स्क्रीन पर आप जिस शख्स को देख रहे हो यह कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि यह वह सीरियल किलर है जिसने बीते कई वर्षों में 12 हत्याएं की हैं। हैरानी की बात यह कि जो 12 हत्याएं हुई हैं उन सभी को पुलिस ने और डॉक्टरों ने नेचुरल डेथ बताकर फाइल बंद कर दी। नवल नाम का यह अपराधी दिन में टैक्सी चलाता लोगों के पैसे डबल करना और रात में तांत्रिक बन जाना। इसके साथ साथ ये एक यूटर भी था जिसमें लोगों को तंत्र विद्या भी सिखाता। कैसे एक आम आदमी ने इस शख्स को पुलिस तक पहुंचाया और कैसे इस तांत्रिक की पुलिस कस्टडी में अचानक मौत हो गई। अब सवाल यह भी था कि आखिर ऐसा कौन सा जहर था जो इसने उन 12 लोगों को दिया जिसके कारण मौत नेचुरल मानी गई। आज इस केस की कहानी में हम सभी पहलुओं को बारीकी से जानेंगे। 2001 अगस्त में अहमदाबाद के रहने वाले गोरिल नाम के शख्स के पास एक फ़ोन आता है जिसमें बताया जाता है कि उसके बेटे की मौत हो गई। वह तुरंत परिवार के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है जहां पुलिस के द्वारा बताया गया कि उसकी मौत रोड एक्सीडेंट में हुई है। वहीं डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम के बाद बताया कि बॉडी में कुछ केमिकल भी मिले हैं, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इनका क्लियर फोकस था कि यह हिट एंड रन का केस है। यहाँ पर मृतक शख्स का भाई जिगर का कहना था कि उसका भाई ड्रिंक भी नहीं करता और ड्रग्स भी नहीं लेता, तो बॉडी में केमिकल कैसे मिला। जिगर लगातार थानों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पुलिस वालों की मानसिकता थी कि इसे शायद अपने भाई की मौत का सदमा लगा है। जिगर ने फैसला लिया कि वह खुद अपने भाई की हत्या के पीछे का सच पता लगाएगा। पुलिस के लिए किसी भी शख्स की कॉल डिटेल्स निकालनी बेहद आसान है, लेकिन एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल काम है। इसके बावजूद भी जिगर ने अपने भाई की कॉल डिटेल्स और जानकारियां जुटाने शुरू की। इधर उधर से जान पहचान निकालकर जब उसके हाथ कॉल डिटेल्स लगी तो उसमें एक अजीब चीज़ देखने को मिली। उसके भाई ने एक नंबर पर आखिर के 2 महीने में 100 से ज़्यादा कॉल कर रखी थी। उसने इस शख्स का पता लगाया तो पता चला कि उसका नाम नवल है, जो कि एक पैसे से तांत्रिक है। इसके साथ साथ वह एक दूर का रिश्तेदार भी है। यहाँ जिगर के मन में सवाल था कि उसका भाई तांत्रिक के चक्कर में क्यों पड़ा। जब जिगर ने नवल तांत्रिक के बारे में और जानकारियाँ निकालनी शुरू की तो उसे पता चला कि इसके पास एक कार है जिसे वह दिन में टैक्सी के लिए यूज़ करता है और रात को वह तांत्रिक की प्रक्रिया करता है। यहाँ जिगर को लगा कि इस तांत्रिक के ज़रिए ही उसके भाई की मौत का पता चल सकता है। वह फैसला लेता है कि नवेल का दोस्त बनेगा। वह नवेल के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं एक अच्छा ड्राइवर हूँ और रात को तुम्हारी टैक्सी चला सकता हूँ। इधर नवल भी कम रुपए में ड्राइवर मिलता देख उसे तुरंत हाँ कर देता है और काम पर रख लेता है। जिगर रात में उसकी टैक्सी चलाता और दिन में वापस घर लौट आता। यहाँ जिगर दोहरी जिंदगी जी रहा था। दिन में अपने भाई की मौत की तफ्तीश और रात में जिस पे शक है उसका ड्राइवर बन जाता। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और उसने नावेल का भरोसा जीत लिया। इसके बाद उसे पता चला कि नावेल कई काम करता है। वह एक यूट्यूब भी है जो सोशल मीडिया पर लोगों को तंत्र विद्या सिखाता है और उसकी टैक्सी भी चलती है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह लोगों के पैसे भी डबल करता है। जिगर ये सब जानने के बाद 7 महीने तक ड्राइवर बन के उसके साथ रहने लगा, सिर्फ ये जानने के लिए कि उसकी भाई की मौत का राज क्या है। नावेल जिगर पर भरोसा करने लगा था। एक दिन वह उसे बताता है कि टैक्सी से तुम कितने कमाओगे, मेरे साथ तंत्र वाला काम करो और लोगों को ठगो। तभी एक रोज़ रात को सड़क पर जिगर और नावेल दोनों जा रहे थे। नावेल जिगर को कहता है कि आज रात एक बिजनेसमैन आ रहा है और उसके पैसे डबल करने हैं। जिगर ने बड़ी मासूमियत से पूछा कि आप पैसे कैसे डबल करोगे। इस पर उसने कहा कि अपन डबल नहीं करेंगे, बस पैसे ठग हैं। यहाँ जिगर ने सबसे पहला सवाल किया कि हम कैसे ठग, तो नवल ने बताया कि जब भी क्लाइंट को बुलाते हैं तो उसे कहते हैं कि तुम अकेले आओ, अगर कोई साथ आएगा तो तंत्र मंत्र से पैसे डबल नहीं होंगे। ये सब बताते हुए नवेल ने गाड़ी के पीछे की डिग्गी खोली और 2 बोतलें दिखाई, जिसमें एक बोतल शराब की थी और एक बोतल केमिकल की थी। केमिकल का नाम हम आपको नहीं बता सकते। नावेल बताता है कि क्लाइंट को शराब ग्लास में डाल के पिलाएंगे और साथ में केमिकल मिला देंगे। इसके बाद दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसे बचा नहीं पाएगा और उसकी मौत नेचुरल मानी जाएगी, यानी कि 2 दिन बाद उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाएगा। यह पहली बार था जब जिगर को लगा कि उसके भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी एक केमिकल आया था। यहाँ जिगर इसे टटोल हुए पूछता है कि तुमने पहले कितने लोगों को यह केमिकल वाली शराब पिलाई है। नावेल बताता है कि ऐसा उसने कई बार किया है, यानी कि कई हत्याएं की है। नावेल बताता है कि 3 साल पहले एक शख्स को इसी रोड पर शराब पिलाकर रोड डर के पास फेंक दिया था और अचानक से एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। जिगर तुरंत समझ चुका था कि इसके भाई की हत्या इसी ने की है, लेकिन यहाँ अब एक नई प्रॉब्लम यह थी कि राजकू नाम का बिजनेसमैन कुछ ही देर में आने वाला था और उसकी हत्या भी ठीक इसी तरीके से होने वाली थी। जिगर ने सोचा कि वह अपने भाई के हत्यारे को तो पुलिस के हवाले कर देगा, मगर अब जरूरी है राजक नाम के शख्स की हत्या रोकना। राजक के आने में करीब 1 घंटा बाकी था। जैसे कि हमने आपको बताया कि अब जिगर के भाई का कत्ल हुआ तो उसने अनेक थाने के चक्कर काटे थे। इसी के चलते कई पुलिस वालों से उसकी जान पहचान भी हो गई थी। उसके पास कई पुलिस वालों के नंबर भी थे। जिगर ने एक पुलिस वाले को मैसेज किया और लोकेशन बताई कि एक शख्स का यहाँ पर मर्डर होगा। ठीक उसी तरह जिस तरह उसके भाई का हुआ था, पुलिस महकमे में तुरंत हड़कंप मच गया, क्योंकि उन्हें अपराध होने से पहले ही खबर मिली थी कि हत्या होने वाली है। पुलिस की गाड़ी तुरंत जिगर की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचती है।
पुलिस को देखकर जिगर नावेल को पकड़ता है और कहता है कि यही है मेरे भाई का कातिल, जिसे मैं पिछले 3 साल से ढूंढ रहा था। इधर नावेल भी हैरान था, क्योंकि जिस शख्स पर इतने लंबे समय से वह भरोसा कर रहा था वह अचानक से अलग बातें करने लगा। पुलिस इंतजार करती है। अब उस बिजनेसमैन का इसी इंतजार के बीच नवल ने पुलिस को कार की डिग्गी से वह केमिकल और शराब भी दिखाई। कुछ देर और इंतजार के बाद आखिरकार राजकू नाम का बिजनेसमैन लाख डबल करवाने के लिए आता है। पुलिस के पास केमिकल और शराब थी और बिजनेसमैन भी था। नावेल को तुरंत गिरफ्तार करके उसे थाने लाया जाता है। फिर शुरू होता है पूछता। आज का सिलसिला गिरफ्तार रात को हुई थी, लेकिन सुबह होते होते वह तोते की तरह बोलने लगा। नावेल तांत्रिक ने बताया कि उसे 10 साल पहले तांत्रिक बनने का आइडिया आया और उसने कई तांत्रिकों से संपर्क भी किया, जिनसे उसने एक चीज़ सीखी कि लोगों की फितरत है लालची होना, और अगर पैसे या सोने को मैं किसी मंत्र से डबल करने लग जाऊं ये ठग लेगा। अब सवाल था कि डबल कैसे करूं, क्योंकि ऐसा करने में नावेल सक्षम नहीं था। तो उसने फैसला लिया कि वह लोगों से पैसे लेगा और तंत्र के दौरान ही उन्हें शराब पीने के लिए देगा, और शराब पीने के 2 दिन बाद उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाएगी। इधर केमिकल के नाम का आइडिया नवल को कई क्राइम की कहानियां सुनने से पता चला कि इस केमिकल का यूज़ अक्सर ड्राई क्लीन में भी होता है। उसने वो केमिकल की बोतल खरीदी और लोगों को मौत के घाट उतारना शुरू किया। नवल ने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट घर पर अपनी दादी पर किया। उसने एक रोज़ दादी के पानी में वही केमिकल मिला दिया, जिससे दादी की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक आया। कुछ दिन बीत जाने के बाद उसने चाचा और अपनी माँ का भी कत्ल इसी तरह कर दिया। इसके बाद इसने कई शहरों में लोगों को मौत के घाट उतारा। पुलिस पूछताछ में नावेल ने 12 हत्याएं कबूल की। हैरानी की बात, यह इन 12 लाशों के पोस्टमार्टम में भी एक ही चीज़ आई कि दिल का दौरा। ये पूरी कहानी सुनकर अहमदाबाद पुलिस के पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी, क्योंकि ये गुजरात का अब तक का सबसे बड़ा सीरियल किलर था। नवल को जब कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस को उम्मीद थी कि इन 10 दिनों में कई हत्याएं और भी कबूल करेगा, लेकिन इत्तेफाक से 8वें दिन नवल की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। जब पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि नवल की मौत हार्ट अटैक से हुई है। नवल ने जो 12 हत्याएं कबूल की थीं, शायद इनकी गिनती और भी आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन तभी नवल की मौत भी एक पहेली बन गई। इस केस में अगर जिगर के कहने से पुलिस शुरुआती दौर में जांच करती तो शायद कई और लोगों की जान बचाई जा सकती थी। फिलहाल नवल तांत्रिक की मौत की जांच के लिए टीम तैयार की गई है, क्योंकि आखिरकार मौत पुलिस कस्टडी में हुई है। इस केस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और सच्ची कहानियों के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।